जय माता की। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्राओं की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की असीम कृपा आप पर हो और आपके सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएं। आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़े। कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है माता की, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अखंड ज्योत कब जलाई जाती है, कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी जानकारी आपको लिखित रूप में मिलेगी, जिससे अच्छा आप लोग समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन ज़रूर करूँगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में यदि आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माता की आप पर असीम कृपा होगी। जय माता दी के साथ अपने स्थान का नाम जरूर लिखना, अपने राज्य का नाम जरूर लिखना। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कलश स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना जो आप जानते हैं 17 तारीख से आपके नवरात्रा शुरू हैं और इसमें कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 तारीख को सुबह 6:30 से प्रारंभ हो जाता है और ये सुबह 10:12 तक रहता है। यानी कि ये जो टोटल अवधि रहती है आपकी, जो शुभ मुहूर्त होता है कलश स्थापना कह लो इसको, चाहे घट स्थापना कह लो, वो बात एक ही है। घट मतलब घड़ा यानी कि कलश ही होता है। यहाँ पर कुल जो अवधि है वो 3 घंटे 49 मिनट की है और इस स्थिति में आपको आपका जो कलश स्थापना है वो कर लेनी है। आइए और आगे इसके बारे में हम कलश स्थापना के लिए किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। माँ तो इसमें माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। आप जो चौकी बैठाते हैं उस पर लाल रंग का आप लोग को वस्त्र है जो बिछाना है। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र यानी कि जिसको अपन घट घट कहते हैं, आप लोग घट स्थापना अपन कहते हैं, तो घड़ा जिसको अपन कहते हैं, जो आपको चाहिए, मिट्टी आपको चाहिए, जल से भरा हुआ जो कलश है वो आपके लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा कि जो कलश स्थापना के लिए आप जो पात्र लेते हैं यानी कि जो कलश आप लेते हैं वो मिट्टी का बना होना चाहिए। मौली है, इलायची है, लौंग है, कपूर है, इसके अलावा रोली, साबुत सुपारी और साबुत ही आपको चावल होने चाहिए। सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते आपको ज़रूरी है। या तो आप लोग अशोक के 5 पत्ते ले लीजिए या आम के 5 पत्ते ले लीजिए। नारियल, चुनरी और सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पेटारे भी आपके लिए होनी चाहिए। ये सामग्री है आपकी कलश स्थापना की। इस सामग्री का कहाँ और किस प्रकार आपको उपयोग में लेना है, आइए जान लेते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा के सुबह यानी कि अपन ये कह सकते हैं 17 तारीख को सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दोस्तों आगे बताया है, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप नवरात्रा करना चाहते हैं और नवरात्रा करने से पहले आप गणेश जी की स्तुति करें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे माता आपसे जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश भगवान की ही बताई जाती है। फिर माँ दुर्गा का नाम से आप लोग अखंड ज्योति जलाएं। इसके बाद आप माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। यानी कि दोस्तों कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको जो मिट्टी के पात्र है, या तो कोई आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें मिट्टी डालकर आप उसमें जौ बो दें। अगर मिट्टी का पात्र आप नहीं ले सकते तो आप लोग नीचे अपने जो फर्श है वहाँ पर आप मिट्टी एकत्रित कर कर वहाँ पर भी उसमें मिट्टी में आप लोग जौ बो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। लोटे के ऊपर हिस्से में मोली बांधें। ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग जो तांबे का एक लोटा लें, तांबे का लोटा, उसमें पानी जल भर लें और जल भरने के बाद उसमें स्वस्तिक यानी कि सांतिया का चिन्ह बनाएं। और ऊपरी हिस्से पर आप लोग जानते हैं अपन मोली जो बांधते हैं अपन, जिसको कलाई डोरा भी कहते हैं, वो आप लोग बांध लें। ठीक है, अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। यानी कि जो आप लोटा लेते हैं उसमें अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल डाल दें या फिर शुद्ध जल भर लें। ठीक है, इसमें आपको ₹1.25 डालना है, दूब डालनी है, सुपारी, इत्र और अक्षत आपको उस लोटे में डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है ये भी आपको देख लेना है।
इस लोटे में पानी भरकर आपको ये सब आपने डाल दिया। इसके बाद आप जो कलश है उस कलश में अशोक के आम के 5 पत्ते लगाएं। 5 पत्ते ही आपको लगाने हैं उस कलश में, ठीक है। और उसे अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर उसे मोली से बांध दें, फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपने जो लोटा लिया है या उस लोटे को आप लोग इस कलश पर रख दें, और कलश पर रखने के पश्चात उस जो आप ये नारियल लेते हैं उसको उस लोटे के ऊपर रख दें। ऐसा भी हम करते हैं, ठीक है। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने बीज बोए हैं, यानी कि जो आपने कलश रहा है उसमें जो पानी रखा है उसको अब आप उस क्षेत्र पर रखें जहाँ पर आपने मिट्टी में जहाँ बीज बोए हैं, ठीक है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों का रखने का संकल्प लिया जाता है। और जैसे ही आप लोग उस कलश को वहाँ पर रखते हैं तो माता से प्रार्थना करें जितने भी आप नवरात्रा करना चाहते हैं। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। जैसे आप लोग कलश स्थापना करें, आप संकल्प लें, तब आप लोग अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। माता की बोले, माता रानी की जय। तो दोस्तों यही है नवरात्रा कलश स्थापना और इसकी पूजा विधि और सामग्री, ये जो आपके लिए बताया गया है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन्हीं बातों का और इन्हीं नियमों का पालन करें। धन्यवाद।